On April 22nd, gunmen opened fire on a group of tourists in Indian-occupied Kashmir. 26 people were killed, and the attack took place while US Vice President J.D. Vance was visiting India, raising a lot of eyebrows about its timing. Soon after, India blamed Pakistan for the attack without providing any evidence. India took a series of tough steps. It suspended the Indus Waters Treaty, expelled Pakistani officials, and shut down the Athari border crossing. It also cancelled the visa exemptions for Pakistani nationals. Pakistan says this is not just unfair, and it's dangerous. Pakistani leaders across the board have called India's reaction a political stunt. The ruling party's Defense Minister Khwaja Asif said the accusations were nonsense, that this was India's own problem and Pakistan had nothing to do with it. He warned that if India tries anything aggressive, Pakistan will respond, in his words, in a befitting manner. देखिए मैंने ऑलरेडी कल रात एक स्टेटमेंट दी थी इस सिलसिले में कि इसके जो इल्ज़ाम है पाकिस्तान पे लगाना जो है वो बिल्कुल नामुनासिब है, उसमें कोई सदाकत नहीं है। वहाँ पे होम ग्रोन जो है बहुत सी तंजीमें काम कर रही हैं हिंदुस्तान में, उसके टूलर्स में। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। तो हम दहशतगर्दी की कहीं भी हो, दुनिया में कहीं भी हो, हम दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। दहशतगर्दी के सबसे बड़ा शिकार जो है वो पाकिस्तान है। वो कौन कौन उसके स्पॉन्सर्स हैं उस दहशतगर्दी के, मैं उसमें भी फिलहाल जो है कोई कमेंट नहीं करूंगा जो है। लेकिन हमारे मुल्क में जो दहशतगर्दी जो है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी मुल्क जो है इतनी दहशतगर्दी फेस कर रहा है, और कोई महीनों से या सालों से नहीं, दहाइयों से फेस कर रहा है। Foreign Minister Ishaq Dar said suspending the Indus Waters Treaty is not just immature, it's illegal under international law. ने कहा कि तुर्की हर चीज का जवाब दिया जाएगा, उससे कम नहीं होगा। कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए मैच्योरिटी की बात है। जैसे मैंने कहा कि वो बड़ी गैर मुनासिब और बड़ी उन्होंने फौरी सऊदीया से आके क्विक ये रिएक्शन किया है, तो ये शायद एक पॉलिटिकल मूव है उनकी तरफ से। अगर उनके पास कोई एविडेंस है, कोई सबूत है, तो वो उनको चाहिए कि वो दे, हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। दुनिया देखे उस सबूत को कि जी अगर को हमारी, लेकिन प्रिजम्पटिव जो कि उनकी आदत है और पॉलिटिकल। And Minister for Power Awais Laghari called it an act of water warfare. From opposition to allies, every major political party in Pakistan pushed back. PMLN Senator Irfan Siddiqui said the attack looked like a well-planned conspiracy. हर 7 आदमियों के ऊपर आपका एक फौजी चढ़ा हुआ है, तो वहाँ ये वाक़यात कैसे हो रहे हैं? आपने उनका कल्चर तबाह किया, उनकी ज़मीनों पे कब्ज़ा किया, उनके बच्चों को कत्ल किया, उनकी बेगमात की बेहुरमती की, और इतना कुछ करने के बाद वहाँ अगर अफ़गानिस्तान के अंदर कश्मीर के अंदर जो जज्बात हैं आपके बारे में वो भी आपको पता है, लेकिन ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है आपका, दुनिया जानती है, आपकी रिवायत के मुताबिक है। तो भारत इस तरह के हरबे इख्तियार करता रहता है, इनसे न पहले उसे कुछ मिला है ना अब मिलेगा। भारत के जासूस हम पकड़ते हैं, भारत के अंदर आके जो कुछ वो पाकिस्तान के अंदर आके जो कुछ वो कर रहे हैं वो सारी दुनिया जानती है। अब अगर वहाँ पे ये वाक़या जिसका वो कहते हैं जी कि फ़लाँ ने किया और फ़लाँ ने किया, इसमें कोई शक नहीं कि उनकी हुकूमत का, उनकी एजेंसियों का सोचा समझा एक मंसूबा था कि अमरीकी नायब सदर पहुँचेंगे तो हमने क्या करना है। And Saad Rafiq slammed the Indian media for pointing fingers without facts. He urged both countries to act with restraint and responsibility. पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए बहुत कीमत अदा की है। अफसोस ये है कि जब भी हिंदुस्तान में ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं, इंडियन गवर्नमेंट शवाहिद और सबूत के बगैर फ़ौरन इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर धर देती है, लेकिन इसके शवाहिद या सबूत मुहैया नहीं करती। नोट करने वाली बात यह है कि इस वाक़या पर हुकूमत पाकिस्तान ने अफसोस का इजहार किया है, लेकिन चंद रोज़ पहले जब जाफर एक्सप्रेस पर हमला किया गया तो इंडियन साइड से एक लफ्ज़ भी नहीं बोला गया। भारतीय हुकूमत ने पहलगाम हमले के रद्द अमल में बग़ैर कोई सबूत दिए, बग़ैर शवाहिद बताए, पाकिस्तान के हवाले से जो पाबंदियाँ आयद की हैं वो नहायत अफसोसनाक, गैर दानिशमंदाना और भारतीय क़यादत की सिफारती
حکمت عملی کی خامیوں کی نشاندہی کرتی ہے. Punjab Information Minister Asma Bukhari warned that if India uses this incident as a pretext for misadventure, it will face serious consequences. دیکھیے پہلے تو بڑا افسوسناک واقعہ ہے. کسی بھی ملک میں دہشت گردی ہو، پاکستان ہمیشہ اس دہشت گردی کے خلاف کھڑا رہا ہے. اور جو بھی یہ واقعہ ہوا ہے، مجھے تو چھوڑے، اپنے خود کے جو رہائشی ہیں سری نگر کے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ 7 لاکھ فوج کے جو ہے موجودگی میں یہ حملہ کیسے ہو گیا. وہ پوچھ رہے ہیں کہ جو پہلے حملے ہوئے ان کی رپورٹیں کہاں ہیں. اور جو خود کے شہری ہیں ان کے سوالات وہ اپنی گورنمنٹ کو جو ہے اس کے اوپر خود اٹھا رہے ہیں. اور یہ ایک فالس فلیگ ہے یقیناً، اور ہمیشہ کی طرح ایک بزدلی کا مظاہرہ جو بھارت کرتا ہے وہ کر رہا ہے کہ اس کا الزام جو ہے وہ پاکستان پہ ڈال رہا ہے. اور اس کے بعد میں نے سنا ہے کچھ گیدڑ بھبکیاں بھی دی جا رہی ہیں. تو میں تو صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ ہماری چائے ہے بہت اچھی، لیکن ہم ہر دفعہ نہیں پلایا کرتے. یہ ایک آدھی دفعہ کوئی مہمان آئے تو اس کو چائے پلا دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد اگر مہمان زیادہ جو ہے وہ مستی کرنے کی کوشش کرے تو پھر اس کو جواب دینا پاکستان کی فوج کو، پاکستان کی عوام کو بہت اچھے سے آتا ہے. سو یہ اس قسم کے فالس فلیگ کو جو ہے وہ بنیاد بنا کر اگر بھارت کسی بھی قسم کی کسی ایڈونچر کا سوچ رہا ہے یا سوچنا چاہتا ہے تو میں ان کو خبردار کرنا چاہتی ہوں کہ پہلے بھی الحمدللہ پاکستان نے بھارت کو ہر دفعہ جو ہے وہ دھول بھی چٹائی ہے. اور پچھلی دفعہ ہم نے چائے جیسے میں نے کہا پلا کے بھیجی تھی، اس دفعہ ہم سے اتنی شاید مروت جو ہے وہ نہ ہو سکے. From the PPP, Shahir Rahman criticized the Indian government's approach, saying it was strategy on steroids, more about hiding failures than solving problems. JUIF chief Maulana Fazlur Rahman called the accusations baseless, and PTI reaffirmed support for the armed forces, saying the entire nation stands united against Indian aggression. Even in Azad Jammu and Kashmir, the reaction was strong. AJK leaders, including President Barrister Sultan Mahmood, said the attack looked scripted and aimed at discrediting the Kashmiri freedom movement. The Hurriyat conference echoed this, calling for an independent international investigation. And now, with the region on edge, Pakistan has called a high-level security meeting to chart its next steps.